बौंदिता ने लड़के वालों के सामने तुरंत हाँ कर दी। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि बौंदिता मान गई इस रिश्ते के लिए। आखिर किया कैसे यह ठाकुर माँ ने? झूठ बोलूं तो जान ले लो मेरी, क्या बढ़िया शरबत बनाया मैंने। मेरा मतलब है हमारी बौंदिता ने। आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, आप शरबत पीजिए। मेरी सहेली की बेटी का रिश्ता आया है, पर उसकी तबीयत खराब है। वो चाहती है कि लड़की देखने वाला कार्यक्रम मैं अपने घर पर रख लूं। लेकिन जिस लड़की को देखने आए हैं वो लड़की है कहाँ? मैं अभी आई। क्या ठाकुर माँ, वो मेहमान आ गए हैं पर अभी तक लड़की क्यों नहीं आई? हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। पता नहीं कहाँ रह गई लड़की। भगवान करे उसके घर पर सब कुछ ठीक हो। तो एक काम कर, जब तक लड़की नहीं आ जाती तू मेहमानों को अपनी बातों में उलझा कर रख। हाँ, ये ले, ये मिष्टी और निमकी मेहमानों को जाकर दे। जा। क्या नाम है तुम्हारा? अरे नाम बता अपना। बौंदिता। बौंदिता को संदेह ना हो, इसलिए सब कुछ समझ बूझ कर करना होगा। और ये है बौंदिता की काकू की बेटियां, टापुर और टुपुर। और ये मिष्टी और निमकी बौंदिता ने बनाई है, बहुत ही खस्ता और स्वादिष्ट है। खाइए। बहुत बढ़िया है। बड़ी गुणी है बौंदिता। ठाकुर, ये सब ऐसे घूर क्यों रहे हैं मुझे? क्या अजीब दिख रही हूँ मैं? तेरी साड़ी को देख रहे हैं, अच्छी लग रही है उन्हें। कब आएगी वो लड़की? बौंदिता, मेरे पास आओ यहाँ। मैंने तुझसे कहा था ना, जब तक वो लड़की नहीं आ जाती तुझे संभालना होगा। चाल और चलन से सुलक्षणी है बौंदिता। कृष्णनगर के पानी में कोई बात है, हर लड़की सीधी और सरल होती है। इधर आ बौंदिता। घर के सभी काम कर लेती हो? हाँ हाँ, सारे काम कर लेती है। करछी, कढ़ाई, सिलाई, सफाई, यही तो है लड़की जात की असली पढ़ाई। और भजन तो ऐसे गाती है जिससे सचमुच सरस्वती का वास हो इसके कंठ में। ठाकुर माँ मेरे गुण क्यों बता रही है इन्हें? बौंदिता, भजन गा के सुना। बौंदिता, अरे हम अपने ही हैं, सुना। वाह,
वाह, बहुत अच्छा गाया। बोंदिता, जरा यहाँ आना। हमें आपकी बोंदिता बहुत पसंद है। आज से ये हमारी हुई। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है ठाकुर माँ। बधाई हो। तो फिर हम अपने पंडित जी से बात करके आगे की रीति रस्मों की समय तय कर लेते हैं। बिल्कुल, जैसा आप सही समझें। ठाकुर माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ठाकुर माँ, मैं अभी आई। आप तब तक कुछ खाइए। क्या हुआ? बता दो। आपने झूठ क्यों कहा मुझसे ठाकुर माँ? क्यों नहीं बताया मुझे कि आपकी सहेली की बेटी के लिए नहीं, बल्कि मेरी शादी के लिए बुलाए ने? और आपने वो चिट्ठी भी जानबूझ के लिखवाई थी ना मुझसे? भलाई और दवाई, इसका जिम्मा तो मेरे ऊपर ही है ना इस घर में। अरे इस रिश्ते में मेरी भलाई है क्या? नहीं ठाकुर माँ, मैं फिर एक तो बाल विवाह नहीं कर सकती। सही नहीं है बाल विवाह। इसीलिए तो सका बाबू ने हमारा रिश्ता तोड़ा था और मैंने भी साथ दिया था उनका इस निर्णय में। कुछ क्या आप नहीं जानते हैं ठाकुर माँ, अब तो बाल विवाह कानूनन अपराध भी है। सबसे बड़ा अपराध औरत जात पैदा होना है। वो अपराध जिसकी सजा बिना गलती किए मिलती है औरत को। मैं तो तेरा भला चाहती हूँ, इसलिए तेरी शादी करवा रही हूँ कि तेरे भाग्य में जो बिना गलती की सजा लिखी है वो कम हो जाए। ठाकुर माँ, मेरे भाग्य में सजा नहीं, बैरिस्टर बाबू बनना है। मेरे मन में बहुत आदर है आपके लिए और मैं नहीं चाहती थी कि बाहर उन सब मेहमानों के सामने आपकी आंखें झुके, इसीलिए उनके सामने ये सब नहीं कहा मैंने। पर मेरा ये निर्णय अटल है कि मैं दोबारा बाल विवाह नहीं करूंगी। मुझे माफ कर देना बोंदिता। मैं जानती थी तुझे दुख होगा, पर मैं कुछ नहीं कर पाई। कैसे पता लगाऊं अंदर क्या हो रहा है? क्या है टापुर? बोंदिता दीदी के सखा बाबू, आप ये जानने आए ना कि अंदर क्या हो रहा है और क्या नहीं? हाँ,
अंदर बंदिता दीदी के रिश्ते के लिए बात हो रही है और लड़के वालों ने तो हाँ भी कर दी है। पर क्या टापुर, बताओ ना। बंदिता दीदी उठकर ठाकुर माँ के साथ कमरे में चली गई। फिर वहाँ क्या बात हुई, तुमने कुछ सुना? फिर वहाँ जाकर साफ मना कर दिया रिश्ते के लिए बंदिता दीदी ने। हाँ, सच? हाँ, मैंने छुपकर सुना है ये। बंदिता दीदी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ठाकुर माँ ने उनसे झूठ बोलकर लड़के वालों को बुलाया है। वो तो ठाकुर माँ को ये भी कह रही थी कि बाल विवाह गलत है। कह रही थी कि ये अपराध है, किसी कानून की बात कर रही थी। पर वो सब कुछ समझ में नहीं आया मुझे। पर मैं समझ गया हूँ टापुर, समझ गया हूँ कि बॉन्दिता अभी से ही आधी बैरिस्टर तो बन गई, और एक दिन ऐसा आएगा जब बॉन्दिता पूरी तरह बैरिस्टर बाबू बन के हम सबके सामने आएगी। और शुक्रिया टापुर, मुझे ये सब बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी ऐसी कोई बात हो तो मुझे जरूर बताना। जाओ 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 जल्दी। ये ठाकुर माँ कहाँ चली गई? बस आती होंगी। आ गई। क्या बात है, सब ठीक तो है ठाकुर माँ? हाँ हाँ, सब ठीक है। अच्छे कर्म और आंखों में शर्म, यही तो सीख दी जाती है लड़की जात को। इसलिए बॉन्दिता जरा शर्मा गई, घबरा गई बेचारी, भावुक हो गई दूसरे घर जाने की बात सुनकर। अब लड़की अपने रिश्ते की बात बड़ों के सामने सुने, ऐसे संस्कार हमने नहीं दिए। तो अगर आप लोगों को लड़की पसंद हो तो क्यों ना कल बड़े मंदिर में जाकर आशीर्वाद की रस्म कर ले। हाँ हाँ बिल्कुल। बढ़िया, मुंह मीठा कीजिए। दुर्गा माँ, ख्याल रखना मेरी बच्ची का। जाने अब क्या चल रहा है ठाकुर माँ के दिमाग में। काका, मैंने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा हुआ। बॉन्दिता ने बाल विवाह के लिए इनकार कर दिया ठाकुर माँ। मैं जानता हूँ काका, बॉन्दिता को पता है कि बाल विवाह एक कुप्रथा है और हमें उसका साथ नहीं देना चाहिए। बस बॉन्दिता की ठाकुर माँ ये बात नहीं समझ रही। और आप तो जानते हैं ना काका, उन्हें वो अपनी बात साबित करने के लिए, अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक कर सकते हैं। तो यही सोचते रहते हैं बेटा कि बस काश किसी तरह उसे ये समझ में आ जाए कि ये नफरत की आग दूसरों से पहले खुद को जलाकर राख कर देती है। कैसे? अरे अरे बेटा, ये तेरे लिए चिट्ठी आई है विलायत से। ये तो लंदन से लग रही है काका। हैं? क्या लिखा है बेटा? मिस्टर अनिरुद्ध रॉय चौधरी, we are pleased to inform you that Miss Bondita Das has been selected for admission in our prestigious school. We have secured her seat in our school for now. Please write us back confirming her admission in our school along with the final date as soon as possible. Otherwise, she may lose her chance to be a student in London's #1 school. James Tim. तुझे बुलाया है क्या? काका, मुझे नहीं, बॉन्दिता को। लंदन स्कूल वाले बॉन्दिता को बुला रहे हैं। अब मेरा और बॉन्दिता का सपना पूरा होगा। बॉन्दिता के सपनों को उड़ान मिलेगी, पंख मिलेंगे। आप जानते हैं काका, वो चाहते हैं कि मैं बॉन्दिता का दाखिला बस पक्का कर दूं, वरना वो सीट किसी और को दे देंगे। हमें डर ये है कि बॉन्दिता के सपनों को उड़ान मिलने से पहले ही उसके पंखों में आग ना लग जाए। इन हालात में तुम्हें लगता है कि बॉन्दिता अपने सपनों की उड़ान मैं हालात बदल दूंगा काका। मैं आपसे कह रहा हूं ना काका, मैं बॉन्दिता के भविष्य को किसी हालात या किसी परिस्थिति का मोहताज नहीं बनने दूंगा।
बोंदिता लंदन जाएगी, पढ़ेगी, पढ़ लिख कर बैरिस्टर बाबू बनेगी काका, देखना। क्या देख, हम जानते हैं वैसे तो तू निर्णय ले चुका है, लेकिन ये बोंदिता को लंदन भेजना जरूरी है क्या? काका, मतलब तूने सोचा है कैसे रहेगी अकेले वो बेचारी बच्ची वहां पे? अरे अकेले क्यों, मैं जाऊंगा बोंदिता के साथ। हाँ काका, मैं बोंदिता के साथ लंदन जाऊंगा, बोंदिता के साथ लंदन में रहूंगा जब तक बोंदिता को उसकी मंजिल पर नहीं पहुंचा देता, उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। और वहां तो बोंदिता की ठाकुमा भी नहीं होंगी शादी की बात करने के लिए, बाल विवाह करवाने के लिए। बस बेटा सावधान रहना। हाँ देख, हमें अभी भी नहीं पता कि वो ठाकुमा के दिमाग में जाने क्या खिचड़ी पक रही होगी। सावधान रहना बेटा। हाँ मेरी बात ध्यान से सुनो। टापुर टुपुर रिमझिम तीनों, कोई भी बोंदिता को आशीर्वाद की रस्म के बारे में नहीं बताएगा, और अगर किसी ने बताया तो उसकी जबान पर कोयला रख दूंगी। बुझेछिस? बोंदिता किसी भी हाल में इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगी ठाकुमा, और वैसे भी मैंने सुना भी था, उसने आपको मना भी किया था। मुझे तो बस डर है कल मंदिर में कोई तमाशा ना हो। और आपको पता नहीं है ठाकुमा, उसके मामा के घर पे जब उसके मन के विरुद्ध हल्दी हुई थी, वो वहां से भाग गई थी। झूठ बोलूं तो जान ले लो मेरी। सासू माँ की तो कितनी बेइज्जती हो जाएगी, और हमारे परिवार की भी तो। मैंने तो सुना था कि वो एक बूढ़े से शादी करने के लिए शादी के मंडप में बैठ गई थी, तब कैसे मान गई? अपनी मर्जी से कहाँ बैठी थी वो मंडप में, वो तो उसके साथ छल हुआ था। बोधी को पैसे मिल रहे थे उस शादी के लिए, और पता है बोधी ने उसके खीर में बेहोशी की दवाई मिलाकर उसे बेहोश कर दिया था। और मैं बीच में नहीं आऊं, इसलिए मुझे भी कमरे में बंद कर दिया था बोधी ने। ठाकुमा, मैं अपनी बच्ची को जानती हूँ। आज तो उसने आपके सम्मान के लिए मेहमान के सामने कुछ भी नहीं कहा, पर कल वो चुप नहीं रहेगी ठाकुमा। वो चिंता मत कर, बोंदिता मेरी जिम्मेदारी है, और ठाकुमा को अपनी जिम्मेदारी निभानी आती है। तो चल देख मैं क्या लाई हूँ उसके लिए। ये सारे गहने और कपड़े निकाले हैं मैंने आशीर्वाद की रस्म के लिए। इतने ही गहने मैं टापुर टुपुर को भी दूंगी। हालांकि मैं जानती हूँ कि बोंदिता एक विधवा की बेटी है, लेकिन मैंने कभी भेदभाव नहीं किया, है ना सुंदर? जल्दी जल्दी खाओ और काम पर लग जाओ। खा क्यों नहीं रही है? मन नहीं कर रहा है ठाकुमा। बैठी रहे। मन और अन्न दोनों से ज्यादा जुड़ाव नहीं रखना चाहिए, फिर ना तो अन्न मन को लगता है और ना ही तन को। मैं जानती हूँ तो मुझसे नाराज है कल की बात को लेकर, पर मैं जो कुछ भी कर रही थी तेरी भलाई के लिए ही तो कर रही थी। देख, कल मैंने तेरी बात रखी और उस घर से तेरा रिश्ता तोड़ दिया। क्या सफाई से झूठ बोलती है सासू माँ। आज तू मेरी बात रख ले और खा ले खाना। ठीक है, तू नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी।
आज हम दोनों का उपवास। रिमझिम बहू, तू देखना, भूख से मेरी जान भी क्यों ना निकलने लगे, पर मेरे मुंह में अन्न का एक दाना भी ना पड़े, समझी? बांधिता, खा लेना। ये क्या कर रही हैं आप सासू माँ? फिर से बॉन्दिता को कोई सजा दे रही हैं आप? सजा नहीं दे रही हूँ, उसका जीवन सुधार रही हूँ। औरत जात का कद और उसकी हद जरूरत से ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। इस दवाई से बॉन्दिता की तर्क करने वाली आदत खत्म हो जाएगी, उसके दिमाग को आराम मिलेगा। फिर जैसा मैं कहूँगी वैसा करेगी वो, एकदम मूर्ति की तरह बैठी रहेगी आशीर्वाद की रस्म में। बस एक बार उसका ब्याह हो जाए, मेरे मन को शांति मिले। आज बैठ जाएगी, पर कल या फिर सासू माँ इस दवा का असर कई दिनों तक रहेगा। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, हर जरूरी क्रिया से पहले मैं उसे ये दवा पिला दूंगी, तो मेरा काम हो जाएगा। देखिए ना ठाकुमा, क्या हो गया बॉन्दिता दीदी को? बेहोशी की हालत में आशीर्वाद की रस्म करवा लूंगी बॉन्दिता से। बस एक बार शादी हो गई तो ना तो बॉन्दिता कुछ कर पाएगी और ना ही वो अनिरुद्ध रॉय चौधरी।